Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema. Dear students, हम नंबर थ्योरी का एक टॉपिक कर रहे थे कॉन्ग्रुएंस। आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस। जो हमारी लीनियर कॉन्ग्रुएंस होती हैं, जैसे कि ax इज इक्वल टू बी मोड m, इस टाइप की जो हमारी फॉर्म होती है, या फिर आप कह सकते हो ax प्लस बी इज कॉन्ग्रुएंस टू 0 मोड m। जो इस टाइप की हमारी कॉन्ग्रुएंसेस होती है, ये जो फॉर्म होती है जहाँ पर a, b और m जो होते हैं ये आपके इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। कि इस टाइप की जो आपकी कॉन्ग्रुएंसेस होती है उनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज हम वो सीखेंगे। और कितने सॉल्यूशन होते हैं और किस टाइप से करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे लेते हैं। देखो, 3x इज इक्वल टू 4 मोड 5, ये है हमारे पास, यही फॉर्म बन चुकी है ना। ax इज कॉन्ग्रुएंस टू b मोडुलो m, ये होती है हमारी लीनियर कॉन्ग्रुएंस। तो हमारे सामने एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस है। ये बताओ कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन वो आएगा, कोई भी एक एक्स नोट इंटीजर, क्या कि कोई भी एक एक्स नोट इंटीजर लें जो जो हमारा ये कॉन्ग्रुएंस है इसको सेटिस्फाई करवा जाए। क्या कर जाए? इसको सेटिस्फाई कर जाए। इस x की जगह पे ऐसा कोई x नोट इंटीजर लें जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। यानी कि हम यहाँ कोई ऐसा इंटीजर लें जो हमारी इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई कर जाए। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि x इज इक्वल टू मान लो 3। यहाँ 3 पुट किया तो क्या आएगा हमारा? मोड 5, ये आएगा 9 माइनस का 4, यानी कि 5 और 5 से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है ना। यहाँ 0 आ जाएगा ना, इस कॉन्ग्रुएंस टू 0 मोड m। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि x नोट क्या आया है हमारा? 3 आया, या फिर कह सकते हैं कि 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस। पता चला कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है क्या होता है। अब हम जानेंगे कि कितने सॉल्यूशन होते हैं और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। ठीक है, कितने सॉल्यूशन होते हैं वो देखिए आप। उससे भी पहले हमारा क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि आपके सॉल्यूशन है भी या नहीं। कि आपके पास कोई एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, उसके सॉल्यूशन है भी या नहीं। हो सकता है कि नो सॉल्यूशन हो, उसका कोई सॉल्यूशन हो ही ना। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, ये थी आपकी ए एक्सिस कॉन्ग्रुएंस टू बी मोडुलो एम, ये थी। इसमें क्या होगा कि ये इंटीजर और ये इंटीजर, इनका जो जीसीडी है ना, डिवाइड्स होगा। ये जो बी है इंटीजर है आपका, ये इफ एंड ओनली इफ सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये आपका सेटिस्फाई करेगा। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है। अब बात होती है कि ये होता क्या है। ये तो होता है आपका जीसीडी, ए और एम का जीसीडी, और ये डिवाइड्स बी। देखो, जो हमारी नंबर थ्योरी होती है हम ये लिखते हैं ए डिवाइड्स बी। इसका क्या मतलब होता है कि जो बी होता है ना, वो जो ए है उसका कुछ ना कुछ मल्टीपल होता है। क्या होता है? उसका कुछ ना कुछ मल्टीपल होता है। जैसे 2 डिवाइड 6, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 को डिवाइड करें 6 से, वो होता है आपका ये। इसका मतलब ये दोनों ना आपके अलग अलग है। इसका मतलब क्या है आपका कि 2 है, उसको 6 से भाग देंगे हम, और यहाँ हम 1/3 लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है? इसका मतलब है कि जो 6 है उसको 2 से भाग दिया जा रहा है। 2 तिये 6। ठीक है, इसको हम क्या लिख देते हैं? 2 × 3 प्लस 0, ऐसे लिखते हैं ना हम। तो इसका मतलब क्या होगा? 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये जो 6 है ना, ये जो हमारा 2 था ना, इसका मल्टीपल है। क्या है इसका? मल्टीपल। इसलिए क्या लिखते हैं हम? जो हमारा नीचे होता है उसको हम कहते हैं कि b इज मल्टीपल ऑफ a। आया समझ में? ये गलती मत करना कि कभी इससे डिवाइड करवा दो इसको ही। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर आपका ये होगा तो इसका मतलब सॉल्यूशन होगा। अब बताएंगे कि कितने सॉल्यूशन होंगे। अगर होंगे तो कितने सॉल्यूशन होंगे। यूनिक, 3 चीजें ही पता है हमें, या तो होगा नो सॉल्यूशन, या होगा यूनिक, ठीक है, या होगा यूनिक, या फिर हम एग्जैक्ट बता देंगे कि कितने होंगे। ठीक है,
क्या बता देंगे, एग्जैक्ट बता देंगे कितने होंगे। देखो कैसे करेंगे हम, अगर हमारा जो जीसीडी है वो अगर 1 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो सॉल्यूशन होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यहाँ अगर 1 आ जाता है तो 1 डिवाइड्स बी। अब यहाँ पे कोई भी इंटीजर ले लो, 1 से तो 1 उसका मल्टीपल तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 6 ले लूँ तो भी 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6, क्योंकि 1 तो है, हर इंटीजर होता है उसका मल्टीपल होता ही होता है। क्लियर है, तो 1 होगा तो उसका हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर होगा आपके पास डी, मतलब कोई ना कोई जीसीडी आएगा, तो जो जीसीडी आएगा उसको हम मान लेते हैं डी। अगर आपके पास डी होता है तो क्या होता है, और वो डी ध्यान रखना आपका डी डिवाइड्स बी भी होना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन की कंडीशन ही यही है, ठीक है। सॉल्यूशन की कंडीशन ही यही है कि जो जीसीडी आएगा ना वो डिवाइड्स बी होगा, ठीक है। जैसे मान लिया आपका आ गया, ये जो जीसीडी है वो आ गया आपका 2, और ये जो बी है यहाँ था वो मान लिया 6 था। तो ऐसे में क्या लिख सकते हैं कि 6 जो है ना वो मल्टीपल है 2 का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली डी सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, एग्जैक्टली डी सॉल्यूशन होंगे। अब यूनिक सॉल्यूशन होंगे उसको तो हम एक तरीके से निकाल लेते हैं कि एक ही निकालना है वो तो निकल जाएगा, जैसे हमने पीछे भी किया था, पुट करके देख लो या फिर कोई और तरीके से हम निकाल लेते हैं। बात ये उठती है कि जो डी सॉल्यूशन है और जो सॉल्यूशन है उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वो क्या होता है, मान लिया एक्स नोट जो है एक सॉल्यूशन आ चुका है आपका, उसके बाद करेंगे प्लस के एम बाई डी। ये जो डी है ये है हमारा जीसीडी, ये जो एम है ये है हमारा ये इंटीजर, और के क्या है, फॉर सम के इंटीजर। क्या है ये, कुछ इंटीजर के लिए मान लिया डी कितना है, मैंने बताया 2 था आपका डी, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या लेते हम, के की 0 ली और 1 लिया, मान लेते हैं 0 ली 1 लिया। देखो एक सॉल्यूशन आ गया और हमारा दूसरा सॉल्यूशन आ गया यहाँ से। क्लियर है, आप ये भी कह सकते हो कि जहां तक सॉल्यूशन जाएंगे ना, जितना डी है तो D-1 तक हम के को लेंगे, वहां तक हमारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। क्लियर है, उसके बाद देखो कि तरीका क्या होता है। अब एग्जाम्पल करते हैं, हम एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। ये तो थे दोनों मेथड, तो एग्जाम्पल क्या लेके चलते हैं हम, 4x इज कॉन्ग्रुएंस टू b मोडुलो यानी कि 2 मोडुलो 7, ये लिया हमने। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्या इसके सॉल्यूशन है भी या नहीं है। उसके लिए क्या होता है, हमारा ए और एम का जीसीडी चेक करते हैं हम। ए और एम कितने हैं हमारे यहाँ, 4 और 7, इनका जीसीडी कितना है 1। इसका मतलब सॉल्यूशन भी है और वो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। वैसे अगर आप नॉर्मल चेक कर रहे हो तो हो सकता है आपके ऑब्जर्वेशन में आ जाए कि यहाँ हम 4 पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 16, और 16 को हम यहाँ से 2 से डिवाइड करवाएंगे, माइनस का 2 सेट लेके आए, यहाँ बच गया आपका 0 मोड 7, ये आ चुका है आपका 14, यानी कि ये इससे डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 4 हमारा सॉल्यूशन है। क्लियर है, लेकिन बात ये है कि अगर सीधा ऑब्जर्वेशन में ना आए तो हमारे पास क्या तरीका होता है इन क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का, इनका सॉल्यूशन निकालने का। क्या तरीका होता है, सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि इसका सॉल्यूशन है भी या नहीं है, वो हम जीसीडी से चेक करेंगे। दूसरा क्या है हमारे पास स्टेप, कि क्या करें, यहाँ लिख देते हैं हम 0, क्या लिख देते हैं 0। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ छोड़ दो ब्लैंक, और ये आएगा आपका मोड 7 लिख दो एज इट इज। क्लियर है, उसके बाद देखो यहाँ क्या फील करेंगे वो समझने की कोशिश करना। आप अगर ऐड करवाओगे तो भी 4x आएगा, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो भी 4x आएगा। क्लियर है, उसके बाद देखो यहाँ ऐड करवाओ सब्ट्रैक्ट करवाओ कुछ ना कुछ तो आएगा, यहाँ हम जो फील करेंगे उसके हिसाब से ये आया मोड 7। क्लियर है, उसके बाद देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका सॉल्यूशन, मतलब एक ऐसा इंटीजर जो इस x की जगह पे पुट करे तो इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई कर जाए। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो क्या करें, x की निकाल रहे हैं तो 4x है, तो ये जो आएगा इसके नीचे लेके जाएंगे इस 4 को, है ना।
तो यहाँ क्या आ जाएगा, मोड 7। ठीक है, और ये सेटिस्फाई कब करवाएगा, जब यहाँ पर कुछ 4 का मल्टीपल हो। क्या हो, इस 4 का कुछ ना कुछ मल्टीपल हो, यानी कि इस 4 से ये कैंसिल आउट हो जाए, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। क्लियर है, क्योंकि ये मान लिया मेरे पास है, ये कुछ भी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ये इसका सॉल्यूशन है, या फिर आप अलग वर्डों में ये भी कह सकते हो कि ये रिमाइंडर होता है। क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, अगर आपने कॉन्ग्रुएंस का चैप्टर पढ़ा है पहले, तो आपको पता भी होगा कि ये हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो अब क्या करें, देखो अब बात ये उठती है कि फील क्या करें। यहाँ क्या करते हैं फील, ये जो होता है ना हमारा मोड एम, इसके मल्टीपल लेके चलते हैं। सबसे पहले किया हमने 7, मान लिया हम यहाँ पुट करते हैं 7। क्या पुट किया, 7। तो दो पॉसिबिलिटी है, हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। अगर ऐड करते हैं तो आएगा 9, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आएगा 5। क्लियर है, यहाँ आएंगे ये दोनों वैल्यू। उसके बाद यहाँ जाएंगे तो क्या कर रहे हैं, डिवाइड करवा रहे हैं 4 से। 4 से डिवाइड करवा रहे हैं, क्या ये डिवाइड हो रहा है 4 से, नहीं हो रहा। क्या ये डिवाइड हो रहा है 4 से, नहीं हो रहा, इसका मतलब 7 नहीं आएगा। क्लियर है, उसके बाद क्या करेंगे हम, इसका मल्टीपल लेना है, 14 लेंगे। क्या लेंगे, 14। फिर से वही ऐड करवाओ, क्या आएगा 16, सब्ट्रैक्ट करवाओ, क्या आएगा -12 आएगा। यहाँ देखो -12 आएगा, क्योंकि 2 -14 करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। क्लियर है, उसके बाद ये जो स्टेप था कि 16 डिवाइड करवाया, 4 डिवाइड करवाया, और ये ठीक है, तो क्या ये कैंसिल आउट हो रहे हैं दोनों, यहाँ से तो आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा -3। क्लियर है, अब बात ये है कि ये ले या ये ले, ये राइट आंसर है या ये राइट आंसर है। देखो सबसे पहले हमने लिया ये, ऐड करवाया, ये आ गया हमारे पास 4, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। हम पहले हिट एंड ट्रायल से कर भी चुके हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि -12 लिया हमने। क्या लिया, मान लिया इसको माइनस करवा दिया, तो -12 आया। यहाँ भी कितना आएगा, -12, आंसर आया -3। तो मैंने कहा कि ये एक किस्म से रिमाइंडर होता है, तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अगर ये नेगेटिव नहीं है तो जिससे हम डिवाइड करवा रहे हैं ना, उसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4। एक्चुअल में मोड 7, यानी कि जो ये 7 है, ये 4, इसमें 4 और -3 इक्वल बिहेव करते हैं। क्या करते हैं, इक्वल बिहेव करते हैं। और रिमाइंडर यानी कि जो आंसर होता है वो हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, इसलिए +7 करवा के हम इसको प्लस बना लेते हैं। तो आंसर अगर आप -3 यहाँ इस टाइप से करवा रहे हो तो भी -3 तो आएगा नहीं, +7 करेंगे तो आंसर वही हमारा 4 आएगा। तो ये जो सॉल्यूशन है एक्स नोट इसका, वो आ गया आपका 4। आया समझ में। और क्वेश्चन देखो, और अच्छे से आएंगे आपको। उसके बाद तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। देखो मान लिया ये है आपके पास 2x -1 मोड 7। ठीक है, अब देखो क्या है ये 2 और 7, इनका जीसीडी कितना है आपका 1। इसका मतलब सॉल्यूशन तो है, और वो सॉल्यूशन भी यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ कर देते हैं 0, ये ब्लैंक, और ये आएगा आपका मोड 7। अब बात ये है कि यहाँ क्या फील करें। अगर यहाँ पे आप 7 कर रहे हो तो देखो प्लस का 6 आ गया आपके पास, इससे डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ 2 आएगा। ऐड करवाओ या सब्ट्रैक्ट करवाओ, आएगा तो 2। लेकिन हम अगर ऐड करवा रहे हैं तो आएगा 6, अगर सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तो आएगा -8। ठीक है, यहाँ 2 से डिवाइड करवाएंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे ना, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये एज इट इज चल रहा है आपके। ठीक है, तो क्या आ रहा है आंसर, 3 आ रहा है आपका। क्या आ रहा है आंसर, 3 आ रहा है। अगर आप -8 लेके चलते हो तो वही बात, आपका -4 आ रहा है, -4 में 7 ऐड करेंगे, आंसर आपका 3 आएगा। तो सॉल्यूशन क्या आ चुका है आपका, 3 आ चुका है। इसमें 3 पुट करके देखो, 3 × 2 6, और ये -1 है, इस साइड आएगा प्लस का 1। देखो 7 7 7 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद और देखो,
एक क्वेश्चन ए एक्स प्लस बी का देखो कैसे करते हैं। अगर आपके पास ये आ जाता है तो कैसे करते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या होता है 4x, और ये जो 3 है ना, इसको इस साइड लेके जाओ, 4 - 3 mod 5, और इसके अलावा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस होता है। 4x इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोडुलो 5, ये होता है आपका, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, देखो 4 और 5 का जीसीडी कितना आएगा आपका 1, और 1 डिवाइड्स 1, क्लियर है। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ यहाँ कर दो 0, ये mod 5, यहाँ देखो अगर मैंने 5 किया, ऐड करूंगी तो आ नहीं रहा, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या आएगा, -4, -4 तो डिवाइड हो रहा है, यानी कि 4, ये आ जाएगा आपका -1, क्या आएगा -1, और ये क्या है 5, क्योंकि माइनस में ले नहीं सकते इसलिए आंसर क्या आएगा 4। उसके अलावा भी आप, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट में ही जो आए, देखो यहाँ इसका मल्टीपल लेके चलो, इससे भी नहीं आएगा, इसका मल्टीपल आप 15 लेके चलो, और उसको ऐड करवाओगे तो देखो 16 आ चुका है, और यहाँ क्या है 4 से डिवाइड करवाओगे, आंसर सेम आना है। क्लियर है आपका, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम कि जो हमारे यूनिक सॉल्यूशन ना होके मल्टीपल सॉल्यूशन आते हैं वो कैसे करते हैं। 15x इज कॉन्ग्रुएंस टू 12 mod 36, ये है आपके पास एक एग्जाम्पल। इसमें क्या है कॉमन, आपका कॉमन आ रहा है ना। उससे पहले आप ये देखो कि जीसीडी क्या है 15 का, और 36 का आपका जीसीडी कितना है, सॉरी 3, कितना है आपका जीसीडी 3 है, इसका मतलब एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन होंगे। यहाँ देखो सबसे पहले आप देखो कि तीनों में कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना तीनों में कॉमन, तो हम क्या करेंगे, जो भी कॉमन है तीनों में, क्या कॉमन है आपका 3 है। मोस्टली आपका जो जीसीडी होता है ना वही आपका कॉमन होता है, जो आपका जीसीडी होता है वही आपका कॉमन आएगा। कितना है 3 है, यहाँ से आएगा 5x, और यहाँ कितना आएगा 4, और यहाँ आएगा आपका 12। देखो अब बच गया ना यहाँ कुछ, तो यहाँ क्या करेंगे हम, जो हमारा फर्स्ट मेथड था उसी से सोल्व आउट करेंगे, वो होता है हमारा बेसिक तरीका, ठीक है, उससे करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ लिख देंगे 0, यहाँ कुछ लेंगे, उसके बाद mod 12, 12 का लेंगे मल्टीपल, और 12 का मल्टीपल इस टाइप से लेंगे जो 5 का भी मल्टीपल हो, अगर हम इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। फिर से सुनो, यहाँ क्या लेंगे, लेंगे 12 का मल्टीपल, क्या लेंगे 12 का मल्टीपल लेके देखेंगे, पहले 12 लेंगे, 24 लेंगे, ऐसे लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, वो उस टाइप से लेंगे कि इनको ऐड करवाएं या सब्ट्रैक्ट करवाएं तो वो 5 का मल्टीपल हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद वो 5 का भी मल्टीपल हो। क्लियर है। यहाँ इसका जो m होता है उसका मल्टीपल लेते हैं, और वो इस टाइप से लेते हैं कि ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो 5 का भी मल्टीपल हो, यानी कि जो हमारी a होती है उसका भी मल्टीपल हो। देखो हमने लिया 12, क्या लिया 12, अगर ऐड करेंगे तो 16, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 8 नहीं होगा। उसके बाद क्या लेंगे 24, क्या लेंगे 24, देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे ना तो हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 20 आ रहा है, आ रहा है ना। माइनस प्लस से मत घबराओ, अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो जो m है हमारा उसको प्लस कर दो, आंसर पॉजिटिव आ जाएगा आपका। अगर और भी बड़ा है तो क्या करते हैं, उसके मल्टीपल को प्लस करवा देते हैं। यहाँ देखो इतना आ गया हमारे पास, x फाइंड आउट करना है, -20/5, कितना आ चुका है आंसर, -4, कितना आ गया आंसर -4, और -4 में 12 को ऐड करवाएंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। और जो हमारे इसके अलावा जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, x0 जो एक सॉल्यूशन हमारा आ चुका है वो प्लस km, बाय में क्या लेंगे d, या तो आप ये लिख सकते हो कि बाय में d लेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये m होगा और बाय में d करेंगे तो 12 आएगा, या फिर इसको भूल जाओ आप, आपके पास क्या आ चुका है, आप ये मान के चलो कि मेरे पास क्या आ चुकी है,
ये आ चुकी है, अभी कॉन्ग्रुएंस मुझे ये सोल्व करनी है। ठीक है, ये सोच के चलो कि ये आ चुकी है, अब ये सोल्व करनी है। यहाँ m कितना है मेरा 12 है, तो क्या करो x नोट प्लस की m। पहले तो x नोट लिया, उसके बाद क्या लेते हैं, इसके जो मल्टीपल होते हैं उसको ऐड करवाते चलते हैं हम। सबसे पहले x नोट में क्या आया हमारा 8 प्लस यहाँ k की वैल्यू 0 कर देंगे, यानी कि सबसे पहले हम क्या करवाएंगे 0, तो 8 तो देखो हमारा आ चुका है, 0 वाला ऑप्शन तो आ चुका है। अब k की जगह पे लेंगे 1, यानी कि सबसे पहले लेके चले 12, तो कितना आया आंसर हमारा 20। फिर 24 लेके चले, कितना आया आंसर हमारा 32। ठीक है, 3 सॉल्यूशन थे हमारे, 3 आ चुके हैं। उसके बाद देख लो ये कितना आएगा आपका 36, और 36 में अगर ये ऐड करेंगे तो 42, लेकिन ये 42 है ना, ये 36 से ज़्यादा जा चुका है, इसका मतलब ये तो सॉल्यूशन हो नहीं सकता। इनडायरेक्टली सॉल्यूशन तो हम इसी का निकाल रहे हैं ना, वो तो ठीक है हमने छोटा कर लिया इसको, लेकिन सॉल्यूशन तो एट लास्ट हम इसका ही निकाल रहे हैं ना। तो सॉल्यूशन इससे जो हम हमारा जो रिमाइंडर है, सॉल्यूशन क्या रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। जो रिमाइंडर है वो क्या डिवाइजर से ज़्यादा हो जाएगा, कभी नहीं होता हमारा डिवाइजर से ज़्यादा, इसलिए क्या है ये नहीं होगा। यहाँ से भी पता चलता है कि यहाँ तक ही सॉल्यूशन होंगे, और इससे पता चल रहा है में 3 ही सॉल्यूशन होंगे जो हमारे पास आ चुके हैं, 8, 22 और 32। आया समझ में। ऐसा ही इसी टाइप का एक एग्जाम्पल और देखो आप, क्या है हमारे पास 36x इज कॉन्ग्रुएंस टू 27 mod 45, ये है हमारे पास। ठीक है, 9 को मना रहा है, जीसीडी कितना है देखो 9 है, और 9 ही हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, जीसीडी ये है 36, ये लिया, यहाँ पे आ गया 3, देखो कितना छोटा बन गया हमारा, बन गया ना छोटा। अब बार बार उसी इतने स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो देखो 5 और 3 8, यहाँ क्या लिखते हैं हम, इसका कुछ मल्टीपल लिखते हैं जो इससे डिवाइड हो जाए। तो 5 और 3 8, 8 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं हम 0, ये आ गया हमारा मोड 5, ये कितना आ गया 4x, 5 + 3 ये, और इससे ये डिवाइड हो रहा है, यानी कि आंसर आ चुका है हमारा 4। लेकिन हमें कितने चाहिए आंसर, सॉरी 2, लेकिन कितने आएंगे हमारे सॉल्यूशन आएंगे 9। तो एक तो आ चुका है 2 प्लस क्या करते हैं 5 के, यानी कि 2 और 2 और 5 7, और 7 और 5 लगा लो। या तो आप ये कर सकते हो कि 2 में 7, 7 + 5, फिर जो आएगा उसमें 5 जोड़ दो, उसमें 5 जोड़ दो, या फिर आप यहाँ पुट करके देख सकते हो कितना आएगा आपका 10 और 12। ठीक है, फिर क्या आएगा आपका 16, ऐसे ही आपके सॉल्यूशन आते जाएंगे। 9 आएंगे सॉल्यूशन, 9 तक आपको करना है। यहाँ तक कितना पुट करना है आपको, ये जो आता है इससे एक कम, क्योंकि ये तो 0 पे आता है ना, तो इससे एक कम पुट करेंगे यहाँ पर। क्लियर है आपका, आया समझ में। अब कुछ और टाइप्स हैं आपके पास जहाँ पर बड़े बड़े आते हैं, उनको कैसे करते हैं एक बार वो भी देखिए। आपके पास क्या होता है, ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंस टू बी मोडुलो एम, ये होता है। क्लियर है, क्या आ जाए आपका कि जो ये ए और बी है ना, क्या है, ए और बी जो है ना ये इस एम से बड़े आ जाते हैं, एम से बड़े आ जाएं। अगर ए और बी आपके इस एम से बड़े आ जाएं तो फिर क्या करें हम कर देते हैं एम से इन दोनों को रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि हम मान लिया हमारे पास है, यहाँ है 55 और यहाँ है 11। ठीक है, तो ये देखो इससे बड़ा आ चुका है ना, ये बड़ा आ चुका। तो अब क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने का मतलब यहाँ 56 लगाना। रिड्यूस करने का मतलब क्या है, इसको 11 से डिवाइड करवाएंगे और जो रिमाइंडर आएगा ना वो लिखेंगे। यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। क्लियर है, ऐसे ही यहाँ लिखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखो क्या है हमारे पास एग्जाम्पल, 53x इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोडुलो 7, मान लिया है आपके पास ये। ठीक है, आप यहाँ लिख भी सकते हो कि इफ m जो है लेस है ए और बी से, देन क्या कर देते हैं आप,
रिड्यूस ए और बी को रिड्यूस्ड बाय एम, कि एम से उसको रिड्यूस्ड करवा दो आप। ठीक है, तो ये देखो आप, आपके पास देखो ये है बड़ा, क्लियर है, क्या है ये बड़ा। अब यहाँ लेंगे, मान लिया हम ये यहाँ क्या लें, कितनी बार मल्टीपल लेंगे, कहीं दूर जाके ही मिलेगा हमें, आसपास तो ये है नहीं कि इससे इसको डिवाइड करवा दे, इसको यहाँ डिवाइड भी करवाना है, तो मतलब इससे तो बड़ा ही लेंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसके लिए क्या है आपका कि जो आपका यहाँ अगर बड़ा मिलता है आपको, तो जो m है उससे रिड्यूस करवा दो। रिड्यूस करवाने का क्या मतलब है कि उससे उसको डिवाइड करवा दो, जो रिमाइंडर आएगा वो लिख दो। क्या मतलब है रिड्यूस का, ये 7 से। ठीक है, तो कितना आएगा, 7 पे गया 49, और ये बचा हमारा रिमाइंडर 4। कितना बचा रिमाइंडर 4, तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं कि 4x1 मोडुलो 7। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे ये, फिर उसके बाद ये जो है ना, इससे देखेंगे हम सॉल्यूशन। वैसे भी इसका और इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। यहाँ क्या करेंगे 7, तो देखो 7 और 1 8, और 4 से डिवाइड करवाएंगे, कितना आ गया हमारा आंसर, 2 आ गया ना आसानी से। जरूरी नहीं है कि एक ही हो, आपके दोनों भी हो तो दोनों को भी रिड्यूस करवा सकते हो, जैसे कि 51x इज कॉन्ग्रुएंस टू 32 मोड 5, ये है। क्लियर है, देखो दोनों बड़े हैं 5 से, दोनों बड़े हैं, जरूरी है थोड़े से बड़े हो, मतलब ज्यादा बड़े हो ना तब आप ज्यादा यूज करते हो, वैसे आप कहीं भी यूज कर सकते हो, इसको इससे रिड्यूस करवा सकते हो आरामदारी से अगर हो रहा है तो। कितना आएगा x, क्योंकि 50 होता है, 51 गया, रिमाइंडर क्या आएगा 1, और ये कितना आएगा 2। देखो सिर्फ एक लाइन में हमारा आंसर आ गया, है ना, नहीं तो देखते रह जाओगे कहाँ से क्या करें, ऐसे रिड्यूस करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका, एक एग्जांपल और देख लो, ये क्लियर हो जाएगा आपका। 1 मोड 5, देखो कितनी आसानी से निकल के आएगा, 5 है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं 2, हमें पता ही होता है क्योंकि यहाँ करवाएंगे तो या तो 5 होता है या 0 होता है हमारा। 5 के जो मल्टीपल होते हैं उनकी लास्ट डिजिट या तो 0 आएगी या 5 आएगी, तो 5 जो नज़दीक होता है वो लेते हैं, तो कितना आएगा 2, नेगेटिव वाला लेते तो 0 से देखते, -3 कर देते, फिर 1 मोड, और ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है, अब इसके निकालेंगे हम, वैसे 77 और 5 का जीसीडी कितना है 1, सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। यहाँ क्या करेंगे 5 5 और 1 6, और डिवाइड करवाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 3। आया समझ में। उसके बाद आप और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, थोड़े से बड़े तरीके यही है, आप कौन से भी लगा सकते हो। एक तरीका और बताऊंगी मैं आपको, है थोड़ा सा बड़ा, लेकिन कई बार ये होता है कि जैसे आपका ये जो m है ना, ये ज़्यादा बड़ा आ जाता है, क्या आता है, ये ज़्यादा बड़ा आ जाता है, वहाँ पर वो सही फिट होता है आपका। ठीक है, देखो 13x इज कॉन्ग्रुएंस टू 10 मॉडुलो 28, अब ये है आपका। ठीक है, बात ये है कि हम क्या करते हैं, 13 और 28 का जीसीडी देखो, सबसे पहले क्या है आपका 1, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है। अब क्या आएगा, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ कुछ मल्टीपल लिखेंगे, और ये आएगा 28। अब ये थोड़ा सा बड़ा है, इसके मल्टीपल हम आसानी से नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, हर चीज में, हर जो आपका क्वेश्चन है उसमें ही लागू होता है ये, जहां आप नहीं निकाल पा रहे हो क्या करो, क्या होता है हमारा, इसकी टेबल लिख लो, प्लस माइनस लिखा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ये लिख लो। ठीक है, 28 को 3 से किया, कितना आया 24, और 8 84 आया। ठीक है, ये शायद 112 आएगा, और ये आएगा ±140 आएगा। ठीक है, ये आएंगे आपके। देखो दूसरा क्या है कि वो देखना है हमें कि यहाँ क्या लिखे कि प्लस माइनस करने के बाद इसका मल्टीपल आ जाए, क्या आ जाए, इसका मल्टीपल आ जाए। ये तो कुछ आपका इस टाइप से आ रहा है कि हम देख रहे हैं कि 140 आ गया, इसमें से 10 लेस कर देंगे तो 130 इसका मल्टीपल हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में। देखो क्या आ जाएगा, अगर मैं 140 करूं और वो भी माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा
130 और इससे डिवाइड करवाऊंगी तो ये माइनस का 10 आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा ये होता है अगर माइनस में आ जाता है तो m को क्या करवा देते हैं ऐड, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्लियर है, ये तो ठीक है, हमें आसानी से मिल रहा है। अगर ऐसा ना हो, आपको आसानी से ना मिल पाए, तो आप क्या करोगे, आपके पास एक तरीका और होता है, जब आपका जो m है वो a और b से दोनों से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए। जब बड़ा आता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा m है ना उसको डिवाइड करवाते हैं a से। क्या करवाते हैं, a से डिवाइड करवाते हैं। जैसे 28 को 13 से डिवाइड करवाया, यहाँ करवा लेते हैं साइड में। 28 को 13 से डिवाइड करवाया, कितना आया हमारा 2। फिर से 13 से डिवाइड करवाओ 1, फिर से 2 से डिवाइड करवाओ। ये किसको डिवाइड करवा रहे, जो रिमाइंडर आया ना, जो हम जिससे डिवाइड करवा रहे थे, सॉरी, उसको फिर से अंदर लिख देते हैं। फिर से डिवाइड करा, जो रिमाइंडर आया उसको अंदर फिर, सॉरी, जो ये डिवाइजर होता है उसको फिर से अंदर लिख देते हैं। ऐसे करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो क्या लिखते हैं हम, हमारा इतना इतना देखो एक बार क्या लिखते हैं हम इसको, 28 इज इक्वल टू 13 इंटू 2 और प्लस का ये होता है हमारा रिमाइंडर। ऐसे ही लिखते हैं हम, लिखते हैं ना ऐसे। दूसरा क्या है 13, इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 6 और प्लस में आ जाएगा हमारा 1, और ये तो रिमाइंडर 0 ही है, इसको तो लिखे ही क्या, ठीक है। तो देखो जहाँ आपका ये 1 है, यहाँ से 1 की क्या वैल्यू आ रही है आपकी, 13 माइनस 2 इंटू 6 आ रही है आपकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा क्या था, यहाँ से हमने 1 की वैल्यू निकाली, यहाँ से निकाल लेते हैं 2 की वैल्यू। 2 की वैल्यू क्या आती है आपके पास, 28 माइनस 13 इंटू 2, ठीक है। क्या करेंगे हम, जैसे हम HCF वगैरह नहीं निकालते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, जो GCD निकालते हैं m, और जो हमारा x होता है प्लस ny, इस टाइप की टर्म लेके आते हैं। ये सॉरी, ये जो x और y थे जिससे हम डिवाइड करवा रहे हैं, दो टर्म जिसका हम HCF ले रहे हैं, उसमें जब करते हैं ना हम, वैसे ही यहाँ करेंगे। ऐसे ही तो निकालते हैं हम, जब HCF निकालते हैं ऐसे ही करते हैं ना, इस टाइप का ही डिवाइड करते हैं, और ऐसे ही हम उनको इस टर्म में लिख देते हैं। तो इस टर्म में लेके आना है इसको, और ये x और y क्या है, दो टर्म है जिनका हम HCF निकालते हैं। तो यहाँ दो टर्म क्या है मेरे पास, 28 और मैं 13 लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, इतना आ चुका था हमारा, 1 इज इक्वल टू 13 माइनस 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 28 माइनस 13 इंटू 2, और ये था पूरे की मल्टीप्लाई में था आपका 6। क्या था पूरे की मल्टीप्लाई में 6। यहाँ से क्या करेंगे, 13 माइनस 28 मल्टीप्लाई 6 और माइनस माइनस प्लस 13 मल्टीप्लाई, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 12, ठीक है। जो हमारे जो जो दो डिवाइड करवा रहे ना, उनको छोड़ के जो अलग हमारा क्या होता है, जो ये होता है ना, कहाँ गया, जो ये जो होता है ना, इसको करवाते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, 13 यहाँ है 13 यहाँ है, दोनों ऐड होने हैं, तो इसके तो मल्टीप्लाई में क्या 13 इंटू 1 लिख सकती हूँ, और ये 13 इंटू 12 है जो इंटू में है, उसको करवाते हैं। तो 1 यहाँ से और 1 यहाँ से ऐड करवा दिया, ये था 28 और मल्टीप्लाई में था आपका 6, ठीक है। ये आ रहा है 1। अब क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ होता है ना, उससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्या आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करवाई 10, 13 था हमारा एज इट इज, इस 13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 130, माइनस का 28 था एज इट इज, इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 60। ये आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 13x और 10 की जगह पे इसको पुट कर देते हैं, रूट 28। देखो अब ये जो है ना, ये इससे हो जाता है रिड्यूस, इसलिए इसको लिख देते हैं 0, क्योंकि 28 का मल्टीपल है ये, और ये भी 28 है, ये रिमाइंडर है ना, इससे इसको रिड्यूस करते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा रिड्यूस। यहाँ से इसको कर देते हैं कैंसिल आउट,
ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 13 है इस 13 से ये रिड्यूस हो जाता है, यहाँ आ जाएगा आपका x और 130 और ये आएगा आपका मोड 28। क्लियर है, ये आ चुका है ना। अब या तो आप ये कर लो कि इससे इसको करवा दो रिड्यूस, ठीक है, क्या करवा दो, रिड्यूस करवा दो। अगर इससे इसको रिड्यूस करवाओगे, ये कौन सा रिड्यूस करवा रहे हैं हम, जब हमारा क्या होता है, जो इससे पहले वाली टाइप बताई थी ना कि ए और बी जब बड़े आ जाए, तो ए और बी जब बड़े आते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इससे इसको रिड्यूस करवाएंगे, देखो 130, ये कितना होता है 12 पे गया, किस पे गया ये 12 पे गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा आपका। तो x ये 18 और मोड 28, आंसर है आपका वही 18। आप ऐसे कर सकते हो, या फिर दोबारा से अगर आप ये ना लगाओ तो क्या आएगा आपका, यहाँ तो हो जाएगा 0, यहाँ क्या करें 28 का मल्टीपल करना पड़ेगा, और 28 का मल्टीपल करने के लिए हमें लिख के देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये टर्म थोड़ी सी बड़ी है। यहाँ करेंगे, यहाँ कहीं था 140, क्या था 140 या फिर 112, जो ये हमारा आया हुआ है, कौन सा भी ले लो आपकी मर्जी है। अगर आप 112 लोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। अगर आप 140 ले रहे हो तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर आएगा आंसर माइनस का 10, और माइनस का 10 आंसर आ रहा है, प्लस का 28 करोगे तो आंसर आ जाएगा 80। आया समझ में कैसे करते हैं, ठीक है। देखो क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने देखा कि जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस होती हैं वो हमारी इस टाइप की होती हैं, ठीक है। उनके सॉल्यूशन पढ़े, सॉल्यूशन क्या होता है, जो यहाँ मैं x की वैल्यू पुट कर दूँ तो पूरा मेरा सॉल्यूशन निकल के आए, जो इसको सेटिस्फाई करवाए, वो हमारा होता है सॉल्यूशन। उसके बाद सॉल्यूशन कब होगा, वो क्या था, जब a और m का जीसीडी जो है हमारा वो डिवाइड्स b हो, तो हमारा सॉल्यूशन होगा इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है। क्लियर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, DSSS में आया हुआ था पिछली बार, ठीक है। तो मतलब कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की हमारी कंडीशन क्या होती है, तो वो ये कंडीशन होती है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है ये हमारी, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि कितने सॉल्यूशन होंगे, अगर हमारा ये जो जीसीडी है ये 1 आ जाता है तो क्या होंगे यूनिक सॉल्यूशन, अगर डी आ जाता है मतलब कुछ टर्म आ जाती है तो उतने ही एग्जैक्ट सॉल्यूशन होंगे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या था कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के हमारे थे तरीके, तो वो क्या थे तरीके, अभी मैंने बताया कि कोई भी टर्म है यहाँ 0 लिख लो, और यहाँ क्या करो m का मल्टीपल कर दो, क्या करोगे m का मल्टीपल कर दोगे, और m का मल्टीपल करोगे वो इस टाइप से करोगे कि वो मल्टीपल इसमें ऐड होके या सब्ट्रैक्ट होके इससे डिवाइड हो जाए, और जितने पे डिवाइड होता है वही हमारा क्या होता है सॉल्यूशन होता है। ये तो होता है बेसिक रूल कि हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब टर्म बड़ी छोटी आ जाती हैं तो हम क्या करें, उसके लिए हमारे पास है 3 तरीके, क्या है हमारे पास 3 तरीके। पहला तो क्या है कि ये देख लो कि तीनों में थ्रू आउट कैंसिल तो नहीं हो रहा है कुछ, अगर तीनों में कुछ कॉमन है तो सबसे पहले वो कॉमन निकालो, ये मस्ट होता है। अगर आपके पास तीनों में है तो उसको सबसे पहले कॉमन निकालो, हमारे पास छोटा हो जाएगा और हम आंसर आरामदारी से निकाल सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद दूसरा क्या है कि ए और बी अगर m से बड़े हैं तो m से रिड्यूस करवा दो। m से रिड्यूस करवाने का मतलब क्या था हमारा कि m से जो भी बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो m से डिवाइड करवा दो, जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ लिख दो। फिर आई इसकी बारी, अगर ये भी m से बड़ा है तो m से डिवाइड करवा दो, जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ लिख दो। अगर आपका आंसर कई बार सीधा एक लाइन में भी आ सकता है, अगर नहीं आ रहा है तो जो बेसिक तरीका जो बताया था उससे फाइंड आउट कर लो आप। क्लियर है। उसके बाद तीसरा तरीका क्या है आपका कि हो सकता है आपका ये m ही ज़्यादा बड़ा आ जाए, क्या आ जाए m ही ज़्यादा बड़ा आ जाए। अगर m ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो उसके लिए वैसे तो आपके पास नॉर्मल तरीका है, जैसे आप निकाल रहे हो, बड़े में भी हो सकता है, कई बार कॉमन आ जाता है आपका, घबराना नहीं है। जैसे ना ये है हमारे पास, देखो बड़ा है ना, m कितना बड़ा है, लेकिन क्या करो कॉमन देखो क्या आ रहा है आपका 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 2, और यहाँ से कितना आ गया, इसमें से कॉमन लोगे तो 29 आ चुका है आपका। ठीक है, तो देखो कितना आसान है, 29 है ये और ये है 2, अगर 27 कर दूं मैं तो ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है ना,
यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस का 27 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस का 27 कर देते हैं। और आंसर देखो कि सॉरी, ये 29 आएगा यहाँ, और ये माइनस कर देते हैं, तो माइनस का 27, ये आ गया माइनस का 9, और 29 ऐड करोगे तो ये आ गया आपका 20। देखो कितना बड़ा था और छोटा हो गया ना। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कुछ थ्रू आउट कॉमन तो नहीं है आपका, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो ये भी बड़ा है। अगर आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, तीसरा तरीका क्या था हमारा, कि जो 29 है उसको ए से डिवाइड करवा दो। क्या करवा दो, ए से डिवाइड करवा दो। और जैसे हमारा नंबर थ्योरी में HCF निकालने का तरीका होता है ना, वैसे ही ये करवा दो। आखिर में जो 1 आएगा ना, जो हमारा ये क्या है, एक तो आएगी 3 इंटू समथिंग, प्लस में एक आएगा 29 इंटू समथिंग। क्लियर है। फिर क्या करो, ये है हमारा 2, तो ये 1 आया है तो इसको करवा दो 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई इस टर्म को करवानी है। ये दोनों तो रहेंगी एज इट इज। क्या रहेंगी, एज इट इज रहेंगी। क्यों रहेंगी, जो 29 है ना, बाद में इसकी जगह पे लिखेंगे तो 29 वाला तो हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो 3 है ना यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा, इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो मेन क्या है हमारा, ये जो वैल्यू आएगी ना, वो हम यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वो हम यहाँ लिख देंगे। अगर आप करोगे तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, या तो माइनस का 27 मिल जाएगा आपको, या फिर क्या आ जाएगा, अगर प्लस में करोगे तो शायद 31 होगा। ठीक है, ऐसे कुछ आ जाएगा आपका। तो आपके तरीके ये होते हैं। अगर ये लास्ट वाला थोड़ा सा टिपिकल है, वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा तरीका आसान लग रहा है। अगर आप इसमें परफेक्ट हो डिवाइड करके तो आप ये कर सकते हो। बाकी आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि कहीं कॉमन तो नहीं आ रहा है आपका, या फिर इसके जो है मल्टीपल करके देख लो। इसकी जो टेबल होती है वो लिख लो एक जगह पे, और फिर ये देख लो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा के, हो सकता है कि सीधा मेरे को दिख रहा हो कि ये इसका मल्टीपल है, तो वो जल्दी आता है आंसर। ये तरीका कब है, जब आपके ये दोनों तरीके कामयाब ना हो आपके पास, तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन निकल के आ सकता है। आज था हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस। आई होप आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। कल हम करेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू।